तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेशनल फार्मर्स डे, एंड द आंसर इज 23rd दिसंबर। हाँ जी, 23 दिसंबर को हर साल हम मनाते हैं नेशनल फार्मर्स डे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये फार्मर्स का डे है, मतलब इस दिन हम किसानों को एक तरीके से थैंक यू बोलते हैं उनके एफर्ट्स के लिए कि वो इतने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, हमारे लिए खाना अन्न उगा रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी हम एक तरीके से रिकग्नाइज कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को जो नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और कल मैंने आपसे बताया था कि इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि क्या हिस्ट्री है ना। तो आइए बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है, इसकी जो बैकबोन मानी जाती है वो मानी जाती है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को करने वाले फार्मर्स भी इसकी बैकबोन ही हुए। तो उन फार्मर्स को इस दिन ऑनर करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए ये जो दिन है नेशनल फार्मर्स डे, ये हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो दिन है ये कोई ऐसा दिन नहीं है, ये अपने इंडिया के 5वें प्राइम मिनिस्टर हुए हैं चौधरी चरण सिंह जी, उनका बर्थडे है। ठीक है, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम मनाते हैं एज नेशनल फार्मर्स डे। तो ये जो दिन है ये चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे है। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह जी की बात करें तो ये प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान इन्होंने उत्तर प्रदेश में ही फार्मर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे सुधार किए। ठीक है, जिसमें से डेट रिडेम्पशन बिल 1939 एंड लैंड होल्डिंग एक्ट 1960 मेन है। ठीक है, और ये 5वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इनका टेन्योर जो था वो था 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जुलाई 1980 तक। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है नेशनल फार्मर्स डे की। तो अगर हम बात करें फार्मर्स डे की हिस्ट्री के बारे में तो 2001 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ये अनाउंस किया था कि 23 दिसंबर को हर साल हम मनाएंगे नेशनल फार्मर्स डे, और तभी से हर साल 23 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल फार्मर्स डे। तो ये जो दिन है इसको हम इस तरीके से मनाते हैं कि डिफरेंट हम कैंपेन्स या ड्राइव्स चलाते हैं ताकि देशवासियों को ये इस बात से अवगत कराया जाए कि जो फार्मर्स हैं कितनी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बिल्ड करने में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 50% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो 50% जब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है तो एग्रीकल्चर को करने वाले जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड है, तो उनका जो रोल है वो बहुत बड़ा है, और ये दिन है उस रोल को अप्रिशिएट करने का। तो अगर हम इस दिन की सिग्निफिकेंस की बात करें तो राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल मनाया जाता है एक तरीके से फार्मर्स की डिवोशन और सेक्रीफाइस को ऑब्जर्व या रिकग्नाइज करने के लिए, साथ ही साथ लोगों के अंदर फार्मर्स को लेकर जो एक सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग की भावना है उसको बढ़ावा देने के लिए। और इसी दिन डिफरेंट तरीके से लाइक फेयर्स ऑर्गेनाइज करके या और भी चीज़ें करके फार्मर्स को एजुकेट किया जाता है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे मार्केट में आ चुकी है कि आप इसको अपनाइए और एफिशिएंटली आप अपनी प्रोडक्शन को कीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे है, तो चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जानना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 1902 में नूरपुर, जो कि मेरठ ज़िले में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर एक किसान परिवार में हुआ, और इन्होंने 5वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इंडिया की बागडोर संभाली। खुद एक एग्रीकल्चरल फैमिली से होते हुए इन्होंने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और जैसे कि मैंने आपको 2 बिल्स के बारे में बताया कि डेट रिडेम्पशन बिल और लैंड होल्डिंग एक्ट 1960, इनको फॉर्मुलेट करने में भी इनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। अगर डेट रिडेम्पशन बिल 1939 की बात करें तो इसका जो मेन पर्पस था वो था कि मनी लेंडर्स की जो अथॉरिटी है उसको थोड़ा मिनिमाइज़ करना, क्योंकि मनी लेंडर्स जो थे थोड़े पैसे देकर फार्मर्स को अपने जंगल में फंसाकर उनको लूटते थे, तो उस चीज़ को थोड़ा चेक करना। साथ ही साथ यूपी के अंदर जितने भी लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं उस टाइम पर, उनके अंदर चौधरी चरण सिंह जी की बड़ी अहम भूमिका रही है। जैसे कि हमने बात की कि वो एक बिल लेकर आए थे लैंड होल्डिंग एक्ट, और इसके अंदर क्या था कि कई लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी और कई लोग थे जिनके पास बिल्कुल ही नहीं थी, तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी स्टेट के अंदर। तो इस एक्ट के द्वारा वो यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास किया गया, और इसकी जो कंट्रीब्यूशन है या इसका जो एक तरीके से सारा श्रेय है वो चौधरी चरण सिंह जी को जाता है। चौधरी चरण सिंह जी ने अपना जीवन बड़ी ही सादगी से जिया। उन्होंने बहुत सारी बुक्स और बुकलेट्स भी पब्लिश की अपनी लाइफ के दौरान,
और चौधरी चरण सिंह जी ने डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़ के अंदर नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान दिया और इसीलिए हम उनको आज याद करते हैं हर साल उनके बर्थडे के दिन, और उनका बर्थडे हम मनाते हैं नेशनल फार्मर्स डे के रूप में। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे मतलब नेशनल फार्मर्स डे के बारे में। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।